हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है दोस्तों हमारे पार्ट 2 वीडियो में। दोस्तों तो हम लोग दोस्तों पार्ट 1 में क्या हुआ था, क्लास 12th का हिस्ट्री बुक है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, 15 क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। पार्ट करेंगे तो 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। क्या है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। ठीक है दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। दोस्तों मैंने पार्ट 1 में भी बताया कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। ठीक है, वो दोस्तों इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, यहाँ पर R.D. बनर्जी गलत होगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों राखाल दास बनर्जी। ठीक है, याद रखें, राखल राखल दास बनर्जी इसका आंसर होगा। आप कॉपी में नोट कर ले। ठीक है, ये R.D. बनर्जी यहाँ पर गलत आंसर दिया है। ठीक है, ये R.D. बनर्जी नहीं होगा, राखल दास बनर्जी होगा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खो किस नदी के किनारे स्थित। मैंने दोस्तों ये भी क्वेश्चन पार्ट 1 में बताया कि मोहनजोदड़ो जो शहर था वो किस नदी के किनारे विकसित हुआ, मतलब स्थित है। ठीक है, स्थित था या है, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित था दोस्तों, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, और रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता स्थित था। ठीक है, हड़प्पा स्थित था रावी नदी के किनारे दोस्तों। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की खोज को भी मैंने बता दिया किसने किया था। ये किया था दोस्तों मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी किया था, 1922 में किया था। ठीक है, 1922 में किया था, ये भी आप नोट करके रख ले दोस्तों। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ये दोस्तों सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। ये दोस्तों कालीबंगा है, ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये सरस्वती नदी, प्राचीन में सरस्वती नदी था दोस्तों, वो अभी सूख गया। ठीक है, सूख कर वो घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अभी सूख गया, प्राचीन में सरस्वती था और सूख के घाघरा घाघरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो अभी घाघरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, और कालीबंगा कहाँ है दोस्तों, कालीबंगा स्थित कहाँ है, कालीबंगा दोस्तों हरियाणा में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा हरियाणा में स्थित है। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का किस देश से व्यापारिक संबंध नहीं था, मतलब व्यापार जो करता था। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग जो व्यापार करता था वो किस देश से व्यापार नहीं करता था, वो बताना है। तो ये ईरान से भी व्यापार करता था, नेपाल से भी व्यापार करता था। ठीक है, ये अफगानिस्तान से भी व्यापार करता था, पर ये चीन से व्यापार नहीं करता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, वो नहीं करता था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या है, मतलब सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, आंसर क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी। देखिए दोस्तों मैंने पहले भी बताया, वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन सब समझे, इसलिए आप कॉपी में नोट करके रख ले, या फिर आपको PDF द्वारा हमारे व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो आप उसमें जाके जुड़ सकते हैं, ताकि दोस्तों PDF उसमें आप डाल देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों 1900 के कब किया था, 1922 में किया था। आपको ये भी पता होगा दोस्तों ये इसका खोज किसने किया था, मैंने बहुत बार आपको वीडियो में बताए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में हड़प्पा की खोज किसने किया था। देखिए हड़प्पा की वर्ष किस वर्ष हुआ था दोस्तों, हड़प्पा की खोज। ठीक है, वो दोस्तों 1921 में हड़प्पा की खोज हुआ था, और ये भी मैंने बताया इसका खोज किसने किया था। ठीक है, इसका खोज दयाराम साहनी ने किया था। आप फिर से एक बार सुन लें। ठीक है, ताकि हाँ, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों साहित्य नहीं है, पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं है, सिक्का है और अभिलेख भी है। ठीक है, और साहित्य नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों अलेक्जेंडर कलिंगम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अलेक्जेंडर कलिंगम इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाए गए थे। ठीक है, अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ पाए गए थे, तो वो दोस्तों कालीबंगा में पाए गए थे। ठीक है, कालीबंगा में पाए गए थे, ये साक्ष्य दोस्तों कालीबंगा में पाए गए थे, ये याद रखें दोस्तों। ठीक है, और वहाँ पर दोस्तों कालीबंगा में अग्निकुंड के साक्ष्य नहीं बल्कि बहुत सारे साक्ष्य भी पाए गए थे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, ये गोदीवाड़ा क्या है दोस्तों, ये गोदीवाड़ा एक आयताकार है, आयताकार तालाब है। ठीक है, आयताकार एक तालाब है, और इसके साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं,
दोस्तों इसके साक्ष्य आयताकार एक झील है, और इसके साक्ष्य दोस्तों कहाँ पर मिले थे, ठीक है। इसके साक्ष्य दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लोथल में मिले थे, ठीक है। लोथल दोस्तों बंदरगाह के लिए भी प्रसिद्ध था, ठीक है। लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। इसका खोज 1954 में किया गया था, और इसका खुदाई 1955 में किया गया था, और 1956 तक चला था, ठीक है। 27 की ओर किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों, ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसका खोज तो आपको पता होगा दोस्तों। और यहाँ पर सूती कपड़े के साक्ष्य भी नहीं, बल्कि स्नानगार, ठीक है, स्नानगार के भी साक्ष्य मिले हैं, और अन्नागार का भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। स्नानगार के भी साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ पर दोस्तों अन्नागार के जो अनाज रखे जाते थे, अन्नागार के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और ये सब भी याद रखें। और मूर्ति, नृत्य, ये सब मानव कंकाल के भी साक्ष्य यहाँ पर मोहनजोदड़ो में यहाँ पर मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था, मतलब प्राचीन इतिहास का निर्माण किसके आधार पर किया गया था, वो बताना है। जैसे दोस्तों प्राचीन इतिहास का निर्माण दोस्तों, जैसे एक में है ऑप्शन नंबर 1 साहित्य के आधार पर, ठीक है, साहित्य के आधार पर, विदेशी यात्री के विवरण के आधार पर, पुरातत्व अवशेषों के आधार पर। तो दोस्तों साहित्य के आधार पर भी करते हैं। साहित्य क्या होता है दोस्तों, जो कि प्राचीन इतिहास में जो भी इतिहास में हुआ है उसको दोस्तों लिखकर रखे जाते हैं, ठीक है। विदेशी यात्री हुआ, अगर जैसे कि दोस्तों अल-बरूनी जो भारत गया था, ठीक है, भारत गया था, तो उसने जो भी कार्य किए थे वो दोस्तों अपने विवरण यानी यात्री विवरण में जो वो लिख के रखते हैं, ठीक है। हो गया इससे। तो इसमें दोस्तों क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। उपयुक्त मतलब सभी के आधार पर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, गंदे पानी को निकासी की समुची व्यवस्था किस सभ्यता में देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं कराया, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैंने दोस्तों आगे वीडियो जो बनाएंगे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बनाएंगे, ये चैप्टर के, तो आपको अच्छा से समझ आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों सिंधु जो घाटी सभ्यता था ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता में आपको देखने को मिल जाएगा मोहनजोदड़ो के नगर में, ठीक है। ये गंदे पानी को निकासी करने का कितना बेहतरीन सुविधा उन लोगों ने बनाया था। तो उसका भी वीडियो आपको ले आएंगे दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था, ठीक है, एक साथ दफनाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राखीगढ़, ठीक है। और ये दोस्तों कहाँ पड़ता है, ये दोस्तों राखीगढ़ पड़ता है हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में पड़ता है ये, और हिसार जिले में पड़ता है, ठीक है। ये भी नोट कर ले, ये हिसार जिले में आपको पड़ता है। थैंक यू दोस्तों। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको करके ही जाएं, ठीक है। एग्जाम देने इसको करके जाएं दोस्तों। और इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे, और आपको समझाए जाएंगे दोस्तों अच्छे से।